नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं कि पित्त को अगर शांत करना है तो हमें किन औषधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बात कर चुके हैं कि पित्त दोष बढ़ने से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं। इस पर हमने कई वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे इलाज की, कि हम कैसे इलाज कर सकते हैं, यानी हम कौन कौन सी औषधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो पित्त को शांत करने के लिए 100 से भी ज़्यादा औषधियाँ उपलब्ध हैं, पर इसमें से हम कुछ के नाम आपको आज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली औषधि है गाय का घी। जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा सा अलग लगेगा, पर गाय का घी एक बहुत बड़ी औषधि है, ना सिर्फ पित्त के लिए बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो गाय का घी अगर आप अपने भोजन में इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, तो आपका पित्त शांत होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम आप दिन में 1 चम्मच गाय का घी तो लें ही। अगर ज़्यादा आप पचा सकते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। वैसे तो गाय का घी इतना भारी नहीं होता है, पचने में आसानी से पच भी जाता है। इसके अलावा आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक डाल लें, 2 से 3 ग्राम अजवाइन लें, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर उसे अगर पानी के साथ लेंगे तो आपको पित्त में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आप ऐसा दिन में 2 या 3 बार भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से जितना पित्त आपका बढ़ रहा है। इसके अलावा आप जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरे को पीस लीजिए। पीसने के बाद आप 2 या 3 ग्राम जीरा लेकर पानी के साथ निगल लीजिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं। इसके अलावा धनिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, धनिया लेकर आइए। जो सूखा धनिया होता है वो भी आप लेके आ सकते हैं, और जो पत्ते वाला धनिया होता है वो भी आप लेके आ सकते हैं। तो हरा धनिया अगर आप लेके आते हैं तो उसका आप रस बना सकते हैं और उस रस को आप पी सकते हैं। अगर आप सूखा धनिया लेके आते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि धनिया को पीस लेना है और उस पाउडर को 2 से 3 ग्राम पानी के साथ उसका सेवन करना है दिन में 2 बार। इसके अलावा छोटी और बड़ी दूधी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी और बड़ी दूधी की अगर आपको पहचान है तो ही इस प्रयोग को कीजिएगा। तो आपको दूधी लेकर आनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको पूरा जड़ सहित लेके आना है और उसका आपको रस बनाना है। ठीक है, और उस रस का सेवन करना है। अगर आप रस का सेवन कर रहे हैं तो आपको 100 ml करना है। और अगर आप किसी पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं या अजवाइन या जीरे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम उसका सेवन करना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप किंकर, मेहंदी, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। भंगरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हरी औषधि होती हैं तो ये आपको लाकर इनका रस ही बनाना होता है। ठीक है। इसके बाद आप कुछ फलों का भी सेवन कर सकते हैं जिससे आपका पित्त शांत होगा। जैसे कि जामुन का सेवन करें, अमरूद, मौसमी, संतरा, इस जामुन के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा अनार, नारियल, खीरा, ककड़ी, तरबूज, गाजर, इस तरीके के ये जो फल होते हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपका पित्त शांत होगा। तो आप इनमें से किसी भी औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सभी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। आप किसी एक चीज़ का इस्तेमाल कीजिए, किसी एक औषधि का इस्तेमाल कीजिए। और आप फल खाइए जो भी ठंडी तासीर के फल हैं, और गर्म चीज़ों से आप परहेज़ कीजिए। जो भी गर्म तासीर की चीज़ें हैं, मिर्च मसाले हैं, टी कॉफ़ी है, उन सब से परहेज़ कीजिए। योगा एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए। चिंता और स्ट्रेस से दूर रहिए। अपने शरीर में पानी की मात्रा को कम मत होने दीजिए। पर्याप्त पानी पीजिए। समय से सोइए और समय से उठिए। इस तरीके की चीज़ें अगर आप करेंगे तो पित्त दोष बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, कोई भी दोष नहीं बढ़ेगा और आपका शरीर बिल्कुल अच्छा रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम रस किस तरीके से बना सकते हैं किसी भी चीज़ का, तो इस पर भी हम पहले ही वीडियोस बना चुके हैं। तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।